इकोसिस्टम को अब उसी की भाषा में मिलेगा जवाब। संसद में पीएम मोदी ने किया याद, दलितों में अन्याय के कारण अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से दिया था इस्तीफा। इस खबर में दो पॉइंट हैं। पहली, इकोसिस्टम को जवाब देने वाली, और दूसरी, दलितों के साथ अन्याय के कारण अंबेडकर जी ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। तो ये जो दूसरी खबर के बारे में मोदी जी ने बहुत ही विस्तार से संसद में बताया है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसे सुनकर या जिसे समझकर हमारे जो दलित बंधु हैं, जो इन नेताओं के बहकावे में आ रहे हैं और जिन्हें लग रहा है कि ये इंडी गठबंधन या ये कांग्रेस संविधान बचाने की बातें जो कर रही है वो बिल्कुल सही है, तो उन्हें इस सच्चाई को जानना चाहिए कि किस प्रकार कांग्रेस के नेहरू ने अंबेडकर जी को संसद तक नहीं पहुंचने दिया। 2 बार लड़े गए चुनाव में अंबेडकर जी को किस प्रकार से षड्यंत्रकारी तरीके से हराया गया, वो सारी बातें मोदी जी ने संसद में कही हैं। वो सभी दलित बंधुओं को अवश्य सुननी चाहिए ताकि उनके मन में अगर कोई गलतफहमियां बन रही हैं कांग्रेस के प्रति, इंडी गठबंधन के प्रति, तो वो दूर हो सकें। बाकी हम यहां बात करना चाहते हैं पहले पॉइंट पे, इकोसिस्टम वाले पॉइंट पे। हाँ, हिंदू विरोधी इकोसिस्टम। पहली बात तो यदि हम इस हिंदू विरोधी इकोसिस्टम में केवल कांग्रेस या इंडी गठबंधन के नेताओं को मान रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। यह पूरा इकोसिस्टम है जिसमें कई सारे हिंदू विरोधी लोग, अब आप समझ सकते हैं, आपको समझना होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, खुलकर बताया नहीं जा सकता। जो कई सारे लोग हैं, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे वो अन्य मजहब पंथ के लोग हों, चाहे वो वामपंथी हों, चाहे वो आतंकी हो, देशद्रोही हो, धर्मद्रोही हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, ये सारा लंबा चौड़ा इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम से लड़ने की या उसे सही उसी की भाषा में जवाब देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने संसद से कही है। लेकिन यहां हिंदुओं को गंभीरता से ध्यान देना होगा कि यह काम केवल राजनीति का नहीं है। जब तक हिंदू अपने कामों के लिए या अपने हिंदू धर्म पर होने वाले आघातों के लिए केवल राजनीति पर डिपेंड रहेंगे, कानून, प्रशासन, सरकार पर डिपेंड रहेंगे, तब तक इस प्रकार की हरकतें लगातार ऐसे ही होती रहेंगी। इसलिए जरूरी है कि हिंदू खुद जागे और इन हिंदू विरोधियों को, इन हिंदू द्रोहियों को, इन धर्म द्रोहियों को, इन सनातन विरोधियों को जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं, इन्हें पहचाने, इन्हें बहुत बारीकी से पहचाने और पहचान कर अपने दिलो दिमाग में नोट कर ले और इन लोगों का पूर्ण रूप से, जहां तक संभव हो सके नहीं बल्कि अब पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार करने की आवश्यकता है। और जब भी इस प्रकार की घटिया हरकतें हों, जब भी ये हमारे धर्म, हमारी देवी देवताओं, हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों, हमारे समाज पर उंगली उठाएं, तब इनका ऐसा विरोध होना चाहिए कि केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उस विरोध की आवाजें जानी चाहिए। अब भी जैसे राहुल गांधी के इस बयान के बाद कुछ जगहों पर राहुल गांधी का पुतला दहन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य कि पूरा हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ, पूरा समाज नहीं उठा, वरना ये आवाजें दूर दूर तक जाती। लेकिन छोटे छोटे जगहों पर थोड़ी थोड़ी तादाद में बजरंग दल ने बहुत बढ़िया तरीके से इनका विरोध किया। बजरंग दल या कोई भी संगठन हो, केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, एक आम हिंदू को भी अपने धर्म के प्रति सजग होना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। जो विरोध कर रहा है इन धर्मद्रोहियों का, उसके साथ खड़े हो जाओ और जो धर्मद्रोही है उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करो। जब तक पूरा हिंदू समाज नहीं जागेगा और एकजुट नहीं होगा और एकजुट होके इन धर्मद्रोहियों को इनकी बातों का जवाब नहीं देगा, सही भाषा में जवाब नहीं देगा, तब तक इनकी ये शक्ति बढ़ती जाएगी और ये लगातार इस प्रकार आगे बढ़ते हुए सनातन को खत्म करने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। और कोई इसमें दो राय नहीं है कि आने वाले समय में ये और बलिष्ठ हो सकते हैं और उसके बाद इसके परिणाम क्या होंगे ये हमें समझना होगा। मुंबई हाईकोर्ट ने तो साफ साफ कहा था कि पीएफआई के द्वारा जो गजवा हिंद का 2047 तक एजेंडा है या इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा है वो सच है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बहुत बड़ी बात कही है कि आने वाले कुछ समय में जो भारत के वर्तमान बहुसंख्यक यानी हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं या हो जाएंगे। इसलिए सनातनियों जाग जाओ, इससे पहले कि आपको बाद में जागने का अवसर भी ना मिले और आप जागना चाहें तो भी ना जाग सकें। जागो, उठो और हर धर्मद्रोही का, हर राष्ट्रद्रोही का, हर सनातन विरोधी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करो, उसका जमकर विरोध करो, ऐसा विरोध करो कि आवाज पूरे विश्व में गूंजे। जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र भारत।